एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी जीएस का दूसरा क्लास है, जहां पर मैं पढ़ाऊंगा नेम ऑफ स्टडी, नाम का अध्ययन। इससे प्रत्येक कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, मार्क कर लीजिए। बहुत ही छोटा चैप्टर है। मैं जीएस जितना भी पढ़ाता हूं, हर चैप्टर को संक्षेप में करके पढ़ाता हूं और वही चीज पढ़ाता हूं जो कंपटीशन में पूछा जाता है। और मैं इतना संक्षेप में पढ़ाता हूं, फिर भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आएगा, जो चैप्टर में पढ़ा दूंगा उसी से क्वेश्चन आएगा, ये एकदम तय है। तो चलिए आज पढ़ते हैं स्टडी। नियोनेटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन, जेनेरेटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ओलॉजी अंडे का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी हड्डी का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन, ओन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन, नीडोलॉजी घोंसले का अध्ययन। कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घोंसले के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेंगे 3-4, आपको क्या देखना है, नीडोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, वहां पर देखना है क्या, ओडोंटोलॉजी। आजकल बहुत सारे कंपटीशन में 5 भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 भी ऑप्शन मिलेंगे। और हर चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आज कंपटीशन के लगभग सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आते हैं। इसलिए आपको जो भी जान रहे हो फैक्ट जानकारी होना चाहिए और याद होना चाहिए। हड्डी के अध्ययन, तो यहां पर ऑस्टियोलॉजी इस तरह से भी पूछते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जैसे ऊलॉजी किसका अध्ययन है। ऊलॉजी किसका अध्ययन है, नीचे रहेगा हड्डी का अध्ययन, अंडे का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो इसमें क्या लेना है, अंडे का अध्ययन। तो आप जानकारी है तो निश्चित तौर से एक क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, स्किन जो ये बाहरी परत है स्किन, इसी के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन यानी नर्वस सिस्टम। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, जो शरीर में किडनी है उसका अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। डेक्टिलोग्राफी स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, उंगली प्रिंट का अध्ययन, जो फिंगरप्रिंट के स्टडी होता है उसी को बोलते हैं डेक्टिलोग्राफी। मोर्फोलॉजी बाह्य संरचना का अध्ययन, मोर्फोलॉजी बाह्य संरचना का अध्ययन। किसी भी एनिमल का स्टडी किया जाता है बाहरी संरचना का अध्ययन। जैसे ह्यूमन का ले लेते हैं कि 2 हाथ है, 2 पैर है और 5 एक हाथ में उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली है, 2 आंखें हैं, एक नोज है और 2 कान है। तो ये बाहरी संरचना का अध्ययन हुआ। कई ऐसे प्रजाति हैं जिसको आप देखेंगे कि उसके पास सींग भी होते हैं। जैसे जिराफ हुआ तो गर्दन बहुत बड़ा हो गया, हाथी है तो उसका पेट बहुत भारी है, बड़ा बड़ा, और उसका पैर है, मोटा शरीर है। तो बाहरी संरचना का जितने भी एनिमल है सबके बाहरी संरचना का अध्ययन जो है मोर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन, जैसे शरीर के अंदर में लीवर है और लंग्स है, किडनीज है, अंदर के जितने भी चीज है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको एनाटोमी कहते हैं। जो शरीर के अंदर का उसको एनाटोमी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। टेट्रालॉजी हेयर केस बाल का अध्ययन, ये जो बाल है ना केस, इसका बोलते हैं टेट्रालॉजी। यह बार बार क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेट्रालॉजी। हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन, हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन। कंपटीशन में यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं कि ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या है, तो यहां पर भी ऑप्शन आएंगे ब्लड का अध्ययन। क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर फूल एंड फल की खेती, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, पर्ल कल्चर मोती पालन,
सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन। यह क्वेश्चन देखेंगे बार बार आएगा, बस अध्ययन नेम ऑफ स्टडी से इतना ही है। फिर से चलिए एक बार याद करते हैं। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर फूल एंड फल की खेती, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, पर्लकल्चर मोती पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन। केचुआ समझ रहे हैं, जो गांव में अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, चेरा। पीसीकल्चर मत्स्य मछली, मधुमक्खी पालन आप लोग समझ ही रहे हैं। रेशम कीट, रेशम जो कपड़ा बनता है रेशम का, उसका। पर्लकल्चर मोती पालन जो मैं पढ़ाया हूं, इसको एकदम रख लीजिए, ध्यान में रखिए और निश्चित तौर से इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब बायोलॉजी की जीके के और तीसरा क्लास में हम आपसे मिलेंगे। फर्स्ट क्लास आप लोग देख लेंगे चैनल पर, और यह सेकेंड क्लास है बायोलॉजी जीएस का, और बायोलॉजी के तीसरे क्लास के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखें। तब बायोलॉजी जीएस से एक सवाल के लिए यह बता